एक लीला है हमारे ब्रज की कि दुर्वासा जी आए, बड़ी प्रसिद्ध लीला है। तो दुर्वासा जी यमुना पल्ली पार आके बैठ गए। सब गोपी गई ठाकुर जी के पास, बोले लाला, बोले हम बे बताओ क्या बात है। बोले एक महात्मा आयो ब्रजमंडल में। ठाकुर जी बोले अच्छा कौन सा महात्मा। बोले दुर्वासा नाम है वाको। गोपी से ठाकुर जी बोले तो कहा काम है, मोते कहा काम बताओ। बोले हम सब उनको दर्शन करनो चामे, हम सब उनको प्रणाम करनो चामे। ठाकुर जी बोले भैया देखो ये दुर्वासा तो एक ही दुर्वा है, बाकी तो मैं तो पूरी दुर्वान को खानू, मुझे प्रणाम कर लो। सबसे बड़ा संत महात्मा तो मैं ही हूं। गोपी अरे तुम कौन सी संतन के चक्कर में पड़ी हो, मुझे प्रणाम कर लो चलो। अब गोपी बोली तुम्हें तो रोज ही कर ले, अब एक बार कृपा कर दो दुर्वासा जी के दर्शन करने। ठाकुर जी बोले कहां है दुर्वासा जी। बोले यमुना पल्ली पार। तो चली जाओ दर्शन कर आओ। बोले यमुना जी में बाढ़ आ रखी है, खूब जोर से जल बह, कैसे जाएं, डूब जाएंगी। ठाकुर जी बोले तो मैं कहा करूं, मेरी नाव तो छोटी सी है, वहां मैं ना बैठाऊंगा मैं तुम सबन ने। तुम ऐसी मोटी मोटी धाम धुल्ला सी बैठ जाओगी, डूब जाएगी मेरी नाव। नंद बाबा ने छोटी सी नाव बनाए के दइए मोह ना। लाला हम यूं कह रही हैं कि तू कह तो रे कि तू जय जय, तू परमात्मा है, तू परमात्मा है, तूने कछु करके दिखा यमुना जी में हमारे काजे मार्ग प्रकट करवाए थे। ठाकुर जी बोले अच्छा तुझे बात है, मार्ग चाहिए यमुना जी थे। बोले हाँ। तो बोले काम करो। बोले कहा यमुना जी के तट पे जाओ और यमुना जी को जल अपने हाथ में लियो और यमुना जी को जल हाथ में लेकर के और यमुना जी से कहियो हे श्री यमुना मैया, यदि नंद नंदन योगेश्वर कृष्ण ये योगेश्वर हैं, ये योगियों के भी ईश्वर हैं, पर स्त्री को कभी स्वप्न में भी नहीं देखते हैं, स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात। यदि इन नियमों का पालन कृष्ण ने भली भांति किया हो तो आप हमको मार्ग प्रदान कर दो। गोपी सब बोली अच्छा और जो कल हमारे संग्रास विहार कर रहे वो। ठाकुर जी बोले देख मेरी बात तू जाके कहे यमुना मार्ग नहीं दे दे तो कहियो। सब गोपियां गई यमुना जी को जल हाथ में लेके बोली अगर नंद नंदन श्री कृष्ण पूर्ण योगेश्वर हैं, कभी किसी पर स्त्री का स्वप्न में भी चिंतन ना करते हो तो हे यमुना जी हमको मार्ग दे दो। इतनो कहते महाराज यमुना जी का जल एक तरफ रुक गया, आगे वाला बह गया, मार्ग प्रकट हो गया। गोपियां सब आश्चर्यचकित हो गई। ठाकुर जी दूर खड़े खड़े बोले कहो है ना योगेश्वर हम, बेमतलब पे हम पे तुमने सबन ने जो है का उल्टे सीधे बात बना रखी है। देखो पर स्त्री का चिंतन स्वप्न में भी नहीं करते, देखो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपी सब ठाकुर जी तो बोली लाला तो बड़ो कृपा हमको मार्ग। अब हम दुर्वासा जी पे जा रही हैं, कहाँ लेके जाएं। बोले बढ़िया 56 भोग बना के लेके जाओ ग्रंथ। सब गोपियां अपने घर से बढ़िया बढ़िया सामग्री लेकर के गईं। पल्ली पार पहुंच गई, दुर्वासा जी के दर्शन किए, दुर्वासा जी को प्रणाम कियो। दुर्वासा जी हम सब ब्रज की गोपांगनाएं हैं, आपके दर्शन को आए। दुर्वासा जी बोले अच्छा आओ, क्या लेके आई हो। बोले हम सब सामग्री लाई, आपकी इच्छा हो तो हम ब्रजवासियों में एक गुण बताएं आपको, ब्रजवासी और कुछ नहीं जानते, पवाना बहुत अच्छा जानते हैं। अब धीरे धीरे दिल्ली की बहुत नजर पड़ गई है वृंदावन पे, इसलिए ब्रजवासी पवाते कम है, ब्रजवासी पवाते बहुत हैं। संतों में प्रसिद्धि है कि भाई ब्रज के ब्रजवासी पवा में बहुत जोड़ते, बहुत बढ़िया पवा में। हमारी पूज्य नानी, उनका तो ऐसा स्वरूप स्वभाव था कि वो कहीं भी जाती थी ना तो राशन अपने बैग में ही धर के ले जाती। कोई संत मिल जाए बाबा नेक में कछु पवाए दूं, वहीं अग्नि चेताई लकड़ी जराई और वहीं कछु बनाए के पवा देती। ये उनको स्वरूप। हमारे वृंदावन के जितने संत हैं सब हमको जब भी मिलेंगे तो सब कहते जरूर हैं, कभी कभी कोई याद आ जाए नाना जी की नानी, बोले इंद्रेश जी आपकी नानी जी तो बहुत बढ़िया, कहीं भी कुछ चूल्हा चेताए के पवा देती। ये ब्रजवासियों का स्वरूप है। सब ब्रजांगना गोपियां गईं और दुर्वासा जी से बोली आपकी आज्ञा हो तो हम आपको पवा दें। दुर्वासा जी बोले हाँ लाओ सामग्री लाओ। एक गोपी ने पत्तल रखी
पत्तल में पूड़ी धरे, सब्जी धरे, रायतो धरे, जो जो सामग्री लेके गई सब धरती जाए। दुर्वासा जी पत्तल की ओर देख रहे, बोले क्या कर रही हो लाली? बोले आपके लिए पत्तल सिद्ध कर रहे हैं। दुर्वासा जी बोले ये सब हटाओ, सामग्री पूरी पूरी धर दो सामने। पूड़ी की डलिया, सब्जी के बर्तन सब सामने धर दिए और दुर्वासा जी उठा के सब डलिया की डलिया मुख में डाल लें। एक बार में महाराज मुख नहीं कुआं बन जाए और सब एक साथ ही उड़ेलते जाएं और प्रेम से पाते जाएं। गोपियां सब देख करके बोले बाबा सच में तपस्वी हैं। सबने दर्शन किए, दर्शन करके सब गोपी बोली बाबा यहाँ आवे के काजे हमने यमुना जी से प्रार्थना करी, लाला ने एक उपाय बतायो, सुबास से मार्ग मिल गयो, अब हम वापस जानो चाहमे, यमुना जी में बड़ी बाढ़ है, आप कोई उपाय बता दो, आप तो बड़े सिद्ध महात्मा हो, बताओ। एक क्षण में तो आप सबरी पत्तल की पत्तल कहा, डलिया की डलिया उड़ेल ली आपने मुंह में, हमारे काजे कछु उच्छिष्ट भी नहीं छोड़ो। अब यहां से वापस जावे को कछु आप उपाय बता दो, कोई मंत्र बताए दो। दुर्वासा जी बोले यमुना जी पे जाओ, यमुना जल लेकर के कहना श्री दुर्वासा जी केवल दूर्वा ही खाते हो और कुछ भी कभी सेवन ना करते हो, तो हे यमुना मैया हमको मार्ग दे दो। गोपी सब एक दूसरे देखने लगे, बोले अभी जो हमारे 56 भोग चट्ट कर दिए वो ये कह रहे हैं दूर्वा खाते हैं। दूर्वा मतलब घास, एक घास। दुर्वासा जी बोले जाओ जाओ यमुना जी से कहो। सब गोपी गई, हे यमुना मैया दुर्वासा जी अगर एक दूर्वा ही खाते हो तो आप मार्ग दे दो। इतने में यमुना जी एक तरफ रुक गई, एक तरफ का पानी निकल गया, मार्ग मिल गया। सब गोपियां उस पर पार हो गई, पर ताम्रवर्ण हो रहा था सबके मुखमंडल का। पल्ली तरफ ठाकुर जी खड़े। ठाकुर जी कहो गोपी दर्शन है गए दुर्वासा जी के, कैसे रहे दर्शन? आज कहां प्राप्त कियो सत्संग में? गोपी बोली एक ही चीज प्राप्त करी। बोले कहा? बोले तुम झूठे, तुम्हारो दुर्वासा झूठो और तुम दोनों की झूठी साक्षी मानने वाली, ये जमुनाऊ झूठी है, तुम सबरे झूठे हो। बोले तुम कह रहे हो तुम परम योगेश्वर और वो दुर्वासा जी कह रहे हो वो दुर्वा खाते हैं और दोनों की साक्षी दे रही है ये यमुना। ठाकुर जी बोले प्रत्यक्ष दृष्टि से देखोगे तो ये झूठ दिखेगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि मैं योगेश्वर हूं। स्त्री पुरुष का भेद मेरे चित्त में नहीं आता। कभी किसी पर स्त्री क्या किसी का भी काम भाव से तो चिंतन मैंने किया ही नहीं है, इसलिए यमुना ने मार्ग दिया। और दूसरी बात दुर्वासा जी, वहां दुर्वासा जी को आपने 56 भोग दिए, प्रत्यक्ष दृष्टि में आपको लगा कि उन्होंने सब पाया, पर अप्रत्यक्ष भाव से वे दूर्वा ही ग्रहण करते हैं। उनका किसी वस्तु के प्रति कभी पूड़ी खाई, सब्जी खाई, खीर खा गए, कड़ी खा गए, ये प्रत्यक्ष दिखा, पर उनके मन ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। वो प्रत्यक्ष भाव से दुर्वासा ही हैं और इन दोनों की साक्षी मानने वाली यमुना ये परम सत्या है। अप्रत्यक्ष भाव से मेरा रूप दिखा नहीं है, इसलिए तुमको बहम लग रहा है। ठीक वैसे ही बंधुओं, ठाकुर जी को चोर 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 सब जगह कहा गया, पर ठाकुर जी चोर नहीं, ठाकुर जी रक्षक हैं। हम सबको कहीं हमारी चोरी हो ना जाए उससे बचाने वाले ठाकुर जी। ऐसे परम सत्य श्री ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं।